मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, बाढ़ के बाद राजनीति अब थोड़ा थोड़ा हमने तो प्रारंभ कर ही दिया है। यानी कि कई बार हमारे डिस्कशन के क्रम में आपने देखा होगा, भाजपा राजद और जदयू के बीच हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और सवाल छोड़े थे जिसे लेकर जनता अभी तक कुछ सोच रही है कि आखिर दरभंगा की राजनीति में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के राजद छोड़ने के बाद राजद पर क्या असर पड़ा, और जदयू के अंदर भी इस बात को लेकर संशय है कि क्या मोहम्मद अली अशरफ फातमी जदयू के कद्दावर नेता बिहार स्तर पर होंगे या दरभंगा में भी उनकी दखलंदाजी होगी जनता दल यूनाइटेड में। इसको लेकर चर्चा। हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी है और नए घर में प्रवेश करने के बाद पहला ये इनका इंटरव्यू है जो हम कहना चाहेंगे। ये तो पहले आपका स्वागत है नए घर में प्रवेश करने पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नया घर ही नहीं, अस्थाई घर है हमारा, अस्थाई घर यही है। तो नए घर में प्रवेश करने पर बहुत कुछ नया अनुभव होता है, कुछ पुराने खट्टी मिट्टी यादें होती है, पुराने लोग होते हैं जो आपके आसपास हैं, बहुत आशा के साथ आपके साथ जुड़े हुए थे। नए घर में क्या उन लोगों को प्रवेश? देखिए, ऐसा है, मैंने बहुत पहले दिन कहा, पत्रकार ने मुझे फर्स्ट डे पूछा था पटना में कि आपने पार्टी छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा था कि मैं 91 में पहली मर्तबा जनता दल का एमपी बना था, 97 में राष्ट्रीय जनता दल का बना, 98 में, और 2004 में भी राष्ट्रीय जनता दल का बना। यानी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, और अब हम जनता दल यू में हैं। तो जनता दल तो हमने छोड़ा नहीं, ये तो एक ही परिवार है। यहाँ जनता दल यू के अंदर कौन लोग हैं? वही जो पहले सोशलिस्ट पार्टी में होते थे, फिर जनता पार्टी में होते थे, फिर जनता दल में होते थे। नीतीश कुमार कहाँ थे? नीतीश कुमार जी भी तो यही प्रोडक्ट हैं, जनता पार्टी, जनता दल यू। तो मैंने न पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने जनता दल यू में है। चुनाव के समय से और विचार से कोई बहुत अंतर नहीं है। और जहाँ तक जनता दल यू का सवाल है, समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा, दलित, ऊंची जाति में गरीब लोग, अकलियत के लोग, इसी के लिए तो उनका पूरा काम है। न्याय के साथ विकास। न्याय से क्या मतलब है? न्याय से मतलब है गरीब लोगों को उसको उसका जो हक है, अधिकार है, उसको वहाँ तक पहुँचाना। चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय हर मिनट हमारी नज़र रहती थी आपके हर एक्टिविटीज़ पर। क्या कुछ हुआ? लोग पूरी तरह पहले मायूस और निराश थे कि जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी को पहले से ही आश्वासन मिला था मधुबनी से होगा, तो राजद के मधुबनी और दरभंगा के कार्यकर्ता भी उहापोह की स्थिति में, जिससे उनको वोटिंग इफेक्टेड हुआ खासकर। तो उस समय के जो प्रभाव थे, आपके जो सोच थे, आपने फिर मायावती जी का हाथ थामा, फिर आपने वहाँ, तो ये सब प्रक्रिया थोड़ा सा बताइए, क्या घटना? देखिए, ऐसा था कि मुझे पार्टी ने कहा था कि आप जाके मधुबनी में तैयारी कीजिए। मैं गया, 6 महीना तैयारी किया, हर असेंबली सेगमेंट के अंदर मेहनत किया। यहाँ भी मेहनत कर रहे थे दरभंगा के अंदर, और वहाँ भी काम किया मैंने। और निश्चित रूप से अगर मुझे इस लायक समझा जाता पार्टी में, तो वहाँ पे इस तरह के रिज़ल्ट नहीं आते, या यहाँ का रिज़ल्ट भी इतना ख़राब नहीं होता। तो आप सिर्फ इस चीज़ से देख लो कि यहाँ हम आ रहे थे 34,000 वोट से, इस दफ़ा सिद्दीकी साहब आ रहे हैं 2,80,000 वोट से। मधुबनी में सिद्दीकी साहब पहली मरतबा 9,500 से आ रहे थे, दूसरी मरतबा 18,000 वोट से आ रहे थे, 19,000 से। और इस वक्त महागठबंधन का उम्मीदवार 4,51,000 से आ रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? 2,80,000 दरभंगा और 4,51,000 मधुबनी। ये शो कर रहा है ना कि आपने गलती किया, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन ने गलती किया, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा।
और अब आगे लोगों में गुस्सा बरकरार है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग हाथों हाथ ले रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, इसलिए कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आपको याद होगा, आप ही मेरे ख्याल से आपने या किसने पूछा था यहाँ बरुआर घाट में कि फातमी साहब का क्या हुआ। तो जो पार्टी के लीडर थे तेजस्वी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि उनकी ठेकेदारी है और वो 6 साल के लिए निकाले जाएंगे, ये सब बात कही उन्होंने। आप बताइए, जितनी उनकी उम्र नहीं, आयु नहीं, उतनी तो मेरी खिदमत थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो अब अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो लोगों में गुस्सा ज़रूर आएगा। चलिए ठीक है, हम तो नहीं भी गुस्सा होंगे, लेकिन आम आदमी में तो गुस्सा हुआ और अभी तक मौजूद है। निश्चित तौर पर जो दिन रात मेहनत करता है, इन्होंने पहले ही जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैंने जब ट्रेन भर करके यहाँ था, अपनी कायिक संपत्ति को हमने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों में लगा करके, एक समय जब लालू जी के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था तो उस स्ट्रेंथ को मजबूत करने में मोहम्मद अली असरफ फातमी का नाम जरूर जोड़ा जाता रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड में लाने का फातमी जी का प्रयास क्यों है, क्यों इन्हें जनता दल यू में लाया गया है, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या राजनीति हो सकती है इसके पीछे? कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग 89 में जब मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बिहार में, तो फर्स्ट डे जब शरद यादव हमारे पुराने दोस्त थे स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं स्टूडेंट लीडर होता था अलीगढ़ में, तो उन्होंने कहा वहाँ जा रहे हो 3 आदमी से मिलना, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रंजन यादव। तो मैं तीनों से आके मिला और मेरा जो बैकग्राउंड था लोकदल का था, जनता पार्टी का था, मेरे परिवार सभी लोगों का। तो जब मैं मिला तो मुझे सबने प्यार दिया, लेकिन आप यकीन मानो कि नीतीश कुमार जी ने भी उतना ही प्यार दिया जितना लालू जी ने दिया होगा, जितना रंजन यादव जी ने दिया होगा। बल्कि 89 और 91 में मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड से नाम गया दिल्ली लोकसभा दरभंगा के लिए, तो उसमें बहुत बड़ा रोल माननीय नीतीश कुमार जी का भी था। तो नीतीश कुमार जी हमें 89 से जानते हैं। तो जब मैं यहाँ, हमें टिकट नहीं हुआ, मैंने नॉमिनेशन तो ज़रूर किया था, लेकिन इलेक्शन लड़ने का तो इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी से मतलब नहीं था, तो मैंने विड्रॉ किया। अब मैंने यूनिलेटरली अपने तौर पे विड्रॉ किया, मैंने किसी के कहने से विड्रॉ नहीं किया। अब जहाँ तक कहिएगा बहुजन समाज पार्टी, तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी अप्लाई करने में। यहाँ पर नेशनल पार्टी थी तो एक सिग्नेचर से अप्लाई हो गया, इसलिए 1 दिन या 2 दिन के लिए ज्वाइन किया होगा, तो वो कोई मतलब नहीं था। अब जो सच्ची बात है कि जब मैं यहाँ बैठा था इलेक्शन के दौरान, तो रहा भी नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था। सिद्दीकी साहब आए थे, हमने कहा कि देखिए मेरे पास चेहरा नहीं है कि मैं आपके लिए वोट मांग सकूं, और ये भी है कि मैं आपके खिलाफ वोट नहीं मांगूंगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ वोट मांगो। तो आपको जिसको देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा, आप जानिए, आपका काम करिए। लेकिन गुस्सा था लोगों में, और कहीं ना कहीं इजहार किया होगा लोगों ने, तभी तो 2,80,000 से दरभंगा के अंदर हार हुई। तो जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, रिजल्ट जो भी रहा हो, तो नाइदर माय लीडर और तेजस्वी नेवर कॉल मी, ना लालू जी ने कॉल किया, ना राबड़ी देवी ने किया, ना माननीय तेजस्वी जी ने किया, किसी ने कॉल नहीं किया। हाँ, नीतीश कुमार की तरफ से पैगाम ज़रूर आया कि आप मेरे पुराने साथी हो, आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करते। और पहला जुमला उन्होंने पूछा कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला। बोलो मैं हैरान हूँ कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला। तो हमने कहा मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। तो जो इलेक्शन हो रहा था उस दौरान में भी उनसे 2-3 दफ़ा मेरी बातचीत हुई थी।
और उन्होंने बुलाया भी था, लेकिन हमने कहा कि अभी हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। इलेक्शन के बाद उनका मेरे तरफ आज से नहीं 89 से अट्रैक्शन है। तो उन्होंने मुझे बुला के ही पूछा कि भाई आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो हर चीज़ जानते हैं मेरा, क्योंकि 89 से ही वो बहुत करीब है। अब 89 को 30 साल हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम है क्यों नहीं मिला, मैं आपसे क्या बताऊं। तो जो होना था हो गया। उन्होंने फिर पेशकश किया कि आपको मेरे साथ काम करना चाहिए। क्या जिम्मेवारी सौंपी गई? निश्चित तौर पर अगर जनता दल यूनाइटेड ने आपको शामिल किया होगा, आपके जैसे कद्दावर नेता को, जिसको अल्पसंख्यक के साथ अन्य जो जाति के लोग हैं उन पर भी आपकी पकड़ है, ये बात सभी जानते हैं। तो आपको आपके कंधों पर क्या जिम्मेवारी सौंपी गई है? नहीं, देखिए, एक तो मैं किसी कास्ट कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करता नहीं। मेरे सामने सभी बराबर हैं, दलित हो, पिछड़े हों, अक़लियत के लोग हों, ऊँची जाति के लोग हों। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। तो कोई एक विशेष बिरादरी की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। हाँ, मेरी यही बात मैंने कही थी लालू जी को भी और तेजस्वी जी को भी कि दरभंगा में तो मैं मल्टी कास्ट कम्युनिटी का लीडर हूँ, लेकिन बिहार और देश के अंदर मुझे कहीं न कहीं अल्पसंख्यक चेहरा समझा जाता है। अगर आप मेरा टिकट काटेंगे तो इसका आपकी पार्टी को नुकसान होगा, और शायद जनता दल यू ने वही फ़ायदा समझा होगा कि भाई ये एक चेहरा हैं अल्पसंख्यक के, इनको अगर मैं अपने पार्टी में लाता हूँ, अपने साथ रखता हूँ तो मेरा फ़ायदा हो सकता है। और शायद यही कारण है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे जगह दी है। तो पहला फेज़ में तो हम अभी ऑपरेशन दरभंगा ज़िला कर रहे हैं, इस पर मेहनत कर रहे हैं और मुझे बड़ी कामयाबी मिली। तो धन्यवाद। अब मोहम्मद अली असरफ फातमी दरभंगा और समस्तीपुर, मधुबनी में भी धीरे धीरे सभी वैसे व्यक्तियों को जो राष्ट्रीय जनता दल में जो इन्हें मानते थे एक नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, उन सबों के साथ मिलकर एक नई जनता दल यूनाइटेड के जो अंदर जो समीकरण बन रहा है उसे मजबूत करने का जिम्मा भी सौंपा और ये काम कर भी रहे हैं। अब आने वाले नवंबर में जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इसके तैयारी में मोहम्मद अली असरफ फातमी अभी से जुट गए हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व अब दरभंगा में किस तरह बचेगा और उसके नेता कौन होंगे, ये लोग पूछने लगे हैं। लेकिन जदयू में मोहम्मद अली असरफ फातमी आ जाने के बाद जदयू अंदर से धीरे धीरे मजबूत भी होने लगा है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।